नमस्कार दोस्तों। 1 फरवरी को यूनियन बजट 2026 पेश हुआ। सरकार ने इसे भविष्य का ब्लूप्रिंट बताया, लेकिन जैसे ही भाषण खत्म हुआ, शेयर बाजार 2000 अंक नीचे गिर गया। सोचिए, अगर सब कुछ इतना ही अच्छा था तो निवेशकों ने हजारों करोड़ रुपए क्यों निकाल लिए? क्यों कुछ राज्य सरकारें खुलेआम बगावत पर उतर आई हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बजट में आपकी महंगाई और बेरोजगारी का कोई इलाज है या सिर्फ बड़े बड़े आंकड़ों का जाल? आज हम बजट की तारीफों वाली हेडलाइंस को हटाकर उन 6 बड़े विवादों की बात करेंगे जो सीधा आपकी जेब और आपके भविष्य पर असर डालने वाले हैं। पहला, बीमारी पता है पर इलाज गायब। बजट से ठीक पहले सरकार ने खुद अपनी रिपोर्ट इकोनॉमिक सर्वे में माना था कि अमेरिका के टैक्स से हमारे एक्सपोर्टर्स डरे हुए हैं, हम चीन पर ज़्यादा निर्भर होते जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात, महंगाई ने स्कूल फीस से लेकर अस्पताल के बिल तक सब बढ़ा दिए हैं। लेकिन जब बजट आया तो इन ग्राउंड जीरो की समस्याओं पर सन्नाटा था। विपक्ष का सीधा आरोप है, सरकार ने बीमारी तो मान ली पर दवाई देना भूल गई। क्या आपको भी लगता है कि आपकी रोजाना की समस्याओं को नज़रअंदाज किया गया है? दूसरा, राज्यों की जंग और भेदभाव का आरोप। बजट आते ही दक्षिण और पूर्व के राज्यों में हंगामा मच गया। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों का कहना है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। विवाद यह है कि क्या बजट का पैसा सिर्फ उन राज्यों को मिल रहा है जो राजनीति के लिए जरूरी हैं? अगर विकास सबका होना है तो कुछ राज्य खुद को ठगा हुआ क्यों महसूस कर रहे हैं? यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, देश की एकता की बात है। तीसरा, हेल्थ केयर, वादे बड़े और तिजोरी छोटी। कोविड के बाद हम सबको उम्मीद थी कि इस बार अस्पतालों का कायाकल्प होगा। घोषणाएं तो हुई, लेकिन जब एक्चुअल एलोकेशन देखा गया तो बढ़ोतरी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर थी। महंगी दवाओं और प्राइवेट अस्पतालों के बीच पिसते आम आदमी के लिए बजट में कोई इमीडिएट रिलीफ क्यों नहीं है? क्या सिर्फ योजनाओं के नाम बदल देने से इलाज सस्ता हो जाएगा? चौथा, शेयर बाजार में गिरावट और टैक्स बढ़ोतरी। इस बजट का सबसे तगड़ा झटका लगा शेयर बाजार को। सरकार ने ट्रेडिंग टैक्स बढ़ा दिए। नतीजा, निवेशक ऐसे भागे कि बाजार में मातम छा गया। लेकिन दुख सिर्फ निवेशकों का नहीं है। मिडिल क्लास को उम्मीद थी कि इनकम टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी ताकि हाथ में खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा बचे, पर हाथ लगी सिर्फ निराशा। सवाल वही है, क्या आप ज़्यादा कमा रहे हैं? ये सरकार आपसे ज़्यादा वसूल रही है। पांचवा, क्या गरीब और ग्रामीण भारत को पर्याप्त प्राथमिकता मिली? हैरानी की बात देखिए, जल जीवन मिशन जैसी बड़ी योजनाओं के बजट में भी कटौती देखी गई। ग्रामीण भारत जो देश की रीढ़ है, वहाँ बेरोजगारी और खेती की लागत सबसे बड़े मुद्दे हैं। सरकार कहती है कि लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा, पर ग्रामीण युवा पूछ रहे हैं, साहब आज जो पेट में भूख है उसका इलाज क्या है? छठा, विदेश नीति और कटता हुआ बजट। एक तरफ चीन अपना दबदबा बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ हमने बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों की मदद में कटौती कर दी है। ईरान के चाबहार पोर्ट, जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत ज़रूरी है, वहाँ भी आवंटन को लेकर धुंधली तस्वीर है। क्या यह आर्थिक मजबूरी है या हमारी विदेश नीति में कोई बड़ी चूक, क्योंकि पड़ोसियों को खोकर हम महाशक्ति नहीं बन सकते? तो दोस्तों, यूनियन बजट 2026 आंकड़ों का खेल ज़्यादा है और आम आदमी के लिए राहत कम। एक तरफ भविष्य के सपने हैं तो दूसरी तरफ वर्तमान की कड़वी हकीकत। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या यह बजट वाकई भारत को विकसित बनाएगा या यह मध्यम वर्ग के साथ एक और मजाक है? आपकी राय कमेंट्स में खुलकर बताएं। मैं हर कमेंट को पढ़ने वाला हूं। और अगर आपको यह बेबाक एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बजट को आसान भाषा में समझना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।